ये कहानी एक ऐसे वॉरियर की है जो मौत के बीच में पैदा हुआ, जिसे बचपन से ही दर्द, जुल्म और धोखा ही मिला। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब उसने पहली बार किसी पर ट्रस्ट किया और उसका वही सबसे करीबी दोस्त उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन गया। उससे सब कुछ छीन लिया, उसकी दुनिया, उसके अपने सब कुछ। ये कहानी एक ऐसे तूफान की जो सिर्फ बदला लेना जानता है। ये है बर्ज़र्क। तो और ज्यादा टाइम पास ना करते हुए हम ग्रेटेस्ट मंगा ऑफ ऑल टाइम बर्ज़र्क की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आर्क है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा गर्ड्स एक लड़की के साथ वो सब कुछ कर रहा होता है। तभी वो लड़की देखते ही देखते एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। वो गर्ड्स को अपने टेंटिकल से जकड़ लेती है एंड उसे खाने वाली थी, पर तभी उसके मुंह में अपनी हैंड कैनन डाल देता है और उसका खेल खत्म। फिर गर्ड्स वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं किंगडम को गेट से काफी सारे नाइट्स अंदर एंट्री ले रहे थे। गर्ड्स जब इनके पास से गुजरता है तब वो देखता है कि इन लोगों ने काफी सारी एल्फ्स को बंदी बना रखा है। एक बार के अंदर काफी सारे नाइट्स एक एल्फ से मजे ले रहे थे, लाइक वो उस पर चाकू मार रहे थे एंड ये भी बोल रहे थे कि तू डॉज क्यों कर रही है। तभी वहाँ पर अपना गर्ड्स एंट्री करता है। वो बार के ओनर को कुछ पैसे देकर बोलता है कि यहाँ पर थोड़ा सा खराबा होने वाला है। फिर वो एक एरो एंड बो को निकालता है और इसके साथ वो सारे नाइट्स के मुंह में एरोज ही एरोज घुसा देता है, वो भी काफी ज्यादा इजीली। बट वो एक नाइट को मारता नहीं है बल्कि उसकी नाक में एरो डाल देता है। गर्ड्स उससे पूछता है कि तू कोका कैसल से है ना? वो हाँ भरता है एंड वो बताता है कि तू अपने बॉस को जाकर बता कि ब्लैक स्वॉर्डमैन आ चुका है। तभी एक नाइट साइड से गर्ड्स पर अटैक करने की ट्राई करता है एंड अपना गर्ड्स उसे बीच से फाड़ देता है। बाहर के बाकी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं एंड गर्ड्स की जो स्वॉर्ड थी उसे स्वॉर्ड कहना भी सही नहीं था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मोटी, हैवी एंड रफ थी, एक आयरन के टुकड़े की तरह। फिर गर्ड्स यहाँ से जब जाने लगता है तो वो एल्फ उसे रोकने का ट्राई करती है। वो एल्फ उसे बोलती है कि रुको रुको, मेरे लिए रुको, अगर तुम किसी को बचाते हो तो आप उसे इस तरह नहीं छोड़ सकते। क्या ये कोई स्वॉर्ड है? मेरा नाम है पक, मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। बट गर्ड्स इसे कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था। वो आगे अपनी स्टोरी भी बताती है कि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे एंड इन बम्स ने हम पर अटैक किया। ये एल्फ अपने गट को वॉर्न भी करती है कि वो बंदे तुम पर दोबारा अटैक जरूर करेंगे एंड वो तुम्हें मार देंगे। बट गर्ड्स इसे कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था। तभी गर्ड्स के सामने काफी सारे नाइट्स आ जाते हैं एंड उसे घेर लेते हैं। फिर ये नाइट्स गर्ड्स को महल के अंदर ले जाते हैं एंड उसे अंदर ले जाकर काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं। एक मोटा बंदा जो कि गर्ड्स को टॉर्चर कर रहा था उसे तो यकीन भी नहीं होता कि गर्ड्स इतना ज्यादा एंड्योर कर रहा है और बिल्कुल भी आवाज भी नहीं कर रहा है। वो जब गर्ड्स के पास जाता है तो गर्ड्स उसके मुंह पर थूक देता है। वो अगेन से गर्ड्स को पीटने वाला था, पर तभी वहाँ पर एक हाई पोजीशन वाला बुढ़ा आ जाता है जो उसे रोक देता है। ये लोग गर्ड्स के उतने सारे वेपन्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। साथ ही में इस बुढ़े की काफी ज्यादा फट भी रही थी कि तूने उसके बंदों को मारा है। इसका अंजाम ये भी हो सकता है कि ये टाउन भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। गर्ड्स थोड़ा सा मजाक बनाता है कि क्या तेरे कहने का ये मतलब है कि जितने भी ये नाइट्स खड़े हैं ये सारे डरपोक कौवे एंड कुछ भी नहीं कर सकते? वो बोलता है कि तुझे कोई आइडिया नहीं है इन बंदों का रूलर कितना ज्यादा खतरनाक है। वो बंदा ह्यूमन से परे है, वो एक डिफरेंट टाइप का क्रिएचर है, उसे कोई नहीं मार सकता, एटलीस्ट कोई ह्यूमन तो बिल्कुल भी नहीं मार सकता। एंड गर्ड्स बोलता है कि मैं जानता हूँ, इसीलिए तुम लोगों ने डर्टी डील कर रखी है। वो मॉन्स्टर ह्यूमन फ्लैश को खाता है और तुम ही लोगों जो उसे कंटिन्यूअसली मील भी प्रोवाइड करते हो। जब मैं महल आ रहा था तब मैंने देखा था कि एक वैगन था जिसमें बच्चे एंड औरतें भरी हुई थी। वो बुढ़ा अपने आप को कवर अप करता है कि मैं इस टाउन का मेयर हूँ, इसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। एंड गर्ड्स बोलता है कि प्रोटेक्ट, इस चीज को तू प्रोटेक्ट नहीं बोल सकता। ये सारी बातें सुनकर बुड्ढे के हार्ट में दर्द होने लगता है एंड वो ऑर्डर देता है कि इसे जितना हो सके उतना टॉर्चर करो, लेकिन इसे मारना मत, हमें इसे जिंदा रखते हुए कोका कैसल तक पहुंचाना है। एंड वो मोटा गेंद से टॉर्चर स्टार्ट करता है, एक सरिये को गर्म करके गर्ड्स की बॉडी पर लगाता है। फिर वो मेयर एक नाइट को ऑर्डर देता है कि जल्दी से सामान प्रिपेयर करो, मैं खुद कोका कैसल जाऊंगा एंड भीख मांगूंगा माफी के लिए। फिर हम कोका कैसल का सीन देखते हैं। शायद से एक नाइट उस रूलर को ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के बारे में बताता है। ये बंदा बैठकर अपना खाना एंजॉय कर रहा था। तभी एक और नाइट आता है एंड बोलता है कि माय लॉर्ड, मेयर कासल के बाहर आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मेयर अंदर आता है एंड ये रूलर पूछता है कि कैसा है तू, सब बढ़िया तो है ना? मेयर बोलता है कि लॉर्ड, मैं यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया हूँ, रिसेंटली जो भी एक्सीडेंट हुआ था वो बंदा कोई अनजान था, उसका टाउन फोक के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। मैं अब से आपको डबल अमाउंट में प्रिजनर्स एंड गोल्ड दूंगा, सो प्लीज। तभी वो रूलर बोलता है कि तू काफी परेशान लग रहा है, तू मेयर नहीं है क्या? अब तुझे अपने खुद की जान की चिंता है। तभी वो अपनी चम्मच से खाना उठाकर मेयर के हाथ में फेंकता है जो था कि ह्यूमन ईयर। वो बोलता है सोना, प्रिजनर्स, मुझे इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि ये इंसान इस डरावने एपोकलिप्स से बाहर निकलने की ट्राई करते रहे। मैं उनकी हड्डियों के टूटने की आवाज सुनना चाहता हूँ और मुझे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। तभी दो नाइट्स आकर इस मेयर को पकड़कर ले जाते हैं। फिर अपने गट्स को भी होश आता है जो कि किसी प्रिजन में था। तभी उसे एक छोटा सा मॉन्स्टर दिखता है। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तू दोबारा से मेरे से दूर चला
चला जा। तभी वहाँ पर वो छोटी एल्फ पक भी आई थी जो चाबियों को लेकर आई थी एंड वो फिसल कर गिर जाती है। गट्स पूछता है कि तू यहाँ पर क्यों आई एंड वो बताती है मैं अपना उधार चुकाने के लिए आई। वो गट्स के वाउंड को टच करने की ट्राई करती है एंड गट्स उसे रोक देता है कि मुझे छूना मत बिल्कुल भी। फिर वो गट्स को थोड़ा सा डांटती है एंड गट्स के पास जाकर अपनी मैजिक से उसके वाउंड्स को हील कर देती है। वो बताती है कि हम लोग वाउंड्स को हील कर सकते हैं, लोगों के इमोशन को सेंस कर सकते हैं एंड उन्हें हैप्पी भी कर सकते हैं। वो उससे पूछती है कि तू इस टाउन में क्यों आया, बट गट्स बताने से मना कर देता है। एंड तभी पक देखती है गट्स के नेक पर एक अजीब सा निशान, और मैं आपको बता दूं ये निशान बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है वो निशान जिसने गट्स की लाइफ के एंड लगा रखे हैं। गट्स बताता है कि ये ब्रांड है। पक को कुछ भी समझ में नहीं आता है, पर अपना गट्स भी उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता है, बट वो ये बताता है कि जल्दी वो लोग आने वाले हैं मुझे मारने के लिए, साथ ही में वो पूरे टाउन को भी जला देंगे। पक पूछती है क्या इसका मतलब वो बंदे कोका कैसल से हैं? हे कहीं तेरा ये मतलब तो नहीं है कि तेरा प्लान है सारे टाउन के बंदों को इस फाइट में घसीटना? गट्स सेज मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ उस कमीने को मारना, इसके अलावा मुझे किसी भी चीज से मतलब नहीं है। कोई भी बंदा अगर दूसरों की फाइट में मारा जाता है तो इसका मतलब वो कमजोर होता है, जिसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो फर्स्ट प्लेस में सर्वाइव कर सके। एंड गट्स के इन इमोशन से पक की जो चेस्ट होती है वो बर्न होने लगती है। पक को सेंस होता है कि ये रेज, सैडनेस एंड फियर है। पक पूछती है कि तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? एंड गट्स यहाँ पर उसे इडियट बोलकर बात को टालने की ट्राई करता है, जिस पर पक उसके नेक पर मारती है एंड वहाँ से चली जाती है। तभी गट्स देखता है कि उसके पास चाबियां भी पड़ी है इस प्रिजन से बाहर निकलने के लिए। वो अपने आप को थोड़ा नोचता है एंड विंडो के थ्रू बाहर देखता है कि नाइट्स आ चुकी है। वो खड़ा होकर अपना ही ब्लड लिक करता है एंड बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, एंड उसके ब्रांड से भी ब्लड निकलने लगता है जिसे वो लिक करता है। पग उड़ते उड़ते देख रही थी कि टाउन में मौत का मातम मचा हुआ है, लिटरली लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा है। नाइट्स किसी पर भी दया नहीं कर रहे हैं। वहीं पर जो इनका रूलर था वो तो बच्चों को मार मार कर उनका ब्लड पी रहा था। फिर वो ऑर्डर देता है कि सबको जला दो, तुम्हारे सामने जो भी आई उसे मार दो, और नाइट्स भी ऐसा ही कर रहे थे। पर तभी नाइट्स ये चीज देखकर शॉक हो जाते हैं कि उनके सामने गट्स खड़ा है जो कि लाशों के बीच में छुपा हुआ था। गट्स अपने बो के साथ फायर करता है एंड काफी सारे नाइट्स को एक ही साथ मार देता है। फिर गट्स अपनी स्वॉर्ड निकालता है एंड एक नाइट को तो उसके घोड़े के साथ ही बीच में से फाड़ देता है। पक ये देखकर सोचती है कि अपना गट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट साथ ही में गट्स को भी दर्द हो रहा था अपनी बॉडी में। और फाइनली इस रूलर मॉन्स्टर का सामना होता है अपने गट्स के साथ। गट्स एंड रूलर एक दूसरे के सामने खड़े थे एंड आंखों में देख रहे थे। गट्स अपने एरोज फिल कर रहा था एंड वो मॉन्स्टर बोलता है कि ओ तो तू है वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन जो कि अपोशल्स को हंट कर रहा है। मुझे नहीं पता तेरा टारगेट क्या है एंड तू किस प्लेस से आया है, लेकिन एक इंसान हमारा सामना करेगा ये तो बकवास है। एंड वो गट्स की तरफ अटैक कर देता है। गट्स उसकी तरफ शूट करता है जो उस मॉन्स्टर को स्टैब हो भी जाते हैं। इवन कुछ एरो तो उस मॉन्स्टर के फेस में लगे थे। गट्स अगेन से अपने एरोज रिफिल करता है, बट इस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। वो बंदा इतने एरोज खाने के बाद भी स्ट्रेट अप खड़ा हो जाता है। एक लाइन में जरूर कहना चाहूंगा, गट्स में बहुत गट्स है। गट्स अगेन से बहुत सारे एरोज फायर करता है जिनसे वो मॉन्स्टर पीछे जाकर गिरता है। गट्स आगे बढ़ता है एंड शायद से अपने गट्स के एरोज खत्म हो चुके हैं। तभी गट्स पर एक स्नेक की बहुत बड़ी टेल से अटैक होता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। उसके मुंह से ब्लड भी निकलता है। ये मॉन्स्टर आ चुका था अपनी रियल फॉर्म में। वो बोलता है फर्क नहीं पड़ता कि तू कितने भी एरोज मुझ पर शूट कर दे, तेरे जैसा एक कमजोर ह्यूमन मुझे नहीं मार सकता। एंड इसका ट्रू फॉर्म कुछ ऐसा है। इवन इस मॉन्स्टर के ट्रू फॉर्म को देखकर इसके खुद के नाइट्स ही भागने लगते हैं। गट्स फिर से खड़े होने की ट्राई करता है एंड ये गट्स पर फिर से अपनी टेल से अटैक करता है और गट्स को काफी ज्यादा डैमेज भी पड़ रहा था। फिर ये मॉन्स्टर एक और अटैक करता है। देखो वैसे तो गट्स की हालत काफी ज्यादा खराब थी, पर अपना मॉन्स्टर भी थोड़ा सा शॉक होता है। वो बोलता है तू अभी भी सांसें ले रहा है। मोस्टली ह्यूमंस सिर्फ एक अटैक से ही उनके ऑर्गन क्रश हो जाते, बट कोई ना, ये सब अभी एंड होने वाला है। एंड वो गट्स के बैक पर अपनी टेल से अटैक करता है जिससे गट्स का बहुत खून निकलता है। फिर वो गट्स को उठा लेता है। तुम इंसान खाने से ज्यादा कुछ नहीं हो, तुम एग्जिस्ट इसीलिए करते हो ताकि तुम हमारा पेट भर सको, तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। बट ये अपने गट्स का भी प्लान था। गट्स अपने आर्टिफिशियल हाथ को उस मॉन्स्टर के फेस पर एम करता है एंड एक ट्रिगर खींच देता है। इससे इस मॉन्स्टर के फेस पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। मौका देखते ही गट्स अपनी स्वॉर्ड को फिर से उठा लेता है एंड इस मॉन्स्टर को बीच में से स्ट्रेट अप फाड़ देता है। गट्स की हालत भी इस पॉइंट पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है, बट बंदा फिर से खड़ा हो जाता है और उस मॉन्स्टर की तरफ बो एम करते हुए बोलता है कि कम ऑन यार, इतनी जल्दी मत मर जाना। साथ ही में वो काफी सारे बोस भी शूट कर देता है। वो बोलता है तूने कहा था ह्यूमंस वीक होते हैं, हम इजीली मर जाते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता चाहे हम कितने भी वीक हो, चाहे हम कट जाए या फिर डेथ के लिए स्टैब हो जाए, लेकिन स्टिल हम जीना चाहेंगे। चल मैं उस चीज का तुझे थोड़ा सा स्वाद चखाता हूँ। और गट्स हंसते हुए बहुत सारे एरो शूट कर देता है। वो मॉन्स्टर खून में लथपथ हुआ बोलता है कि तू कौन है? वो मार्क, वो तो ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस है, इसका मतलब तो तू। एंड गट्स बोलता है गॉड हैंड। गॉड हैंड के 5 मेंबर
मेंबर कहाँ है। एंड वो मोस्टर बोलता है मुझे नहीं पता, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पोस्टर्स को पता हो, मैं तुझे सच बता रहा हूँ। एंड गट्स यहाँ पर जाते हुए बोलता है कि टाइम ले एंड आराम से सोच, जब तक तेरी बॉडी धीरे धीरे अपने आप बर्न ना हो जाए। एंड देखते ही देखते इस मोस्टर की बॉडी बर्न होने लगती है, ये चिल्लाने लगता है। वो बोलता है प्लीज मुझे मत मार, मैं मरना नहीं चाहता, मेरी मदद कर। और पक तो ये सब कुछ देखकर रोने लगती है। गट्स तो यहाँ से जाते हुए भी और फार्मिंग कर रहा। फिर हम देखते हैं एक अजीब सी जगह है जो शायद से गट्स का ड्रीम है। उसके चारों तरफ बहुत सारे मोस्टर्स थे जो बोल रहे थे तू हमसे बच नहीं सकता। पक एक बर्ड से उतरते हुए बोलती है कि थैंक्स मिस्टर। अरे यार मुझे लगा था कि वो इसी डायरेक्शन में गया है, मैंने उसे खो कैसे दिया। वो निराश होकर गिर जाती है, पर तभी वो देखता है कि गट्स तो पास में ही है। गट्स, अरे तू अगेन से। गट्स तू क्या कर रहा है, तेरे साथ क्या हुआ? क्या भेड़ियों ने तुझ पर अटैक किया? क्या वो घाव फिर से नए हो चुके हैं? पता नहीं क्यों बट मैं जब भी तुझसे दोबारा मिलती हूँ तेरे पास हर बार नए घाव होते हैं एंड मैं सबको भरना चाहती हूँ। पक फुल ट्राई कर रही होती है गट्स के साथ रहने की, बट गट्स उसे पानी में फेंकते हुए बोलता है कि यार मुझे एल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पक बोलती है लेकिन क्यों? एंड गट्स सेज मुझे ये चीज परेशान करती है, तुम लोग कमजोर हो, मैं कमजोरों को कुचलना चाहता हूँ। कमजोर लोग खुद से कुछ भी नहीं कर सकते एंड दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। एंड पक बोलती है साले कमीने। अभी काफी ज्यादा बारिश हो रही थी एंड गट्स अपने आप को कवर करते हुए जा रहा था, तभी उसके पास से एक घोड़ा गाड़ी गुजरती है। वो ड्राइवर गट्स से पूछता है कि काफी भारी बारिश हो रही है, क्या तुम्हें राइड चाहिए? एंड गट्स बोलता है कि नहीं मुझे छोड़ दो अकेला। ड्राइवर बोलता है यार एक परेशानी की कोई बात नहीं है, हमारे पास काफी स्पेस है अंदर। एंड गट्स बोलता है कि मैं पुजारियों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। वो बंदा बोलता है कि क्या सर्दी पकड़ने से अच्छा यही नहीं है? एंड गट्स बोलता है कि मैं ये तुम्हें अपनी अच्छाई के लिए बता रहा हूँ, मैं इविल स्पिरिट से घिरा हुआ हूँ। वो ड्राइवर इस बात पर बोलता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, मेरे साइड भगवान है और एक लकी स्पिरिट भी है। गट्स बोलता है स्पिरिट, एंड ये थी वही अपनी पक। वो गट्स से थोड़ी जिद करता है कि अरे आजा आजा, एंड फिर गट्स भी इनके साथ सवार हो जाता है। गट्स के कुछ बोलने से पहले ही पक बोलती है कि इस बार यहाँ पर पहले मैं आई हूँ, इसलिए ये मत बोलना कि मैं तेरे पीछे पीछे आई हूँ, कंप्लेन मत करना इस चीज। गाड़ी के अंदर एक लड़की अपने गट्स को वाइन ऑफर करती है एंड गट्स भी उसे पी लेता है। वो लड़की पूछती है कि ये इतने सारे घाव ये क्या है? एंड गट्स बोलता है जैसा कि मैंने कहा इविल स्पिरिट्स मेरे पीछे है। हे ऐसा नहीं हो सकता। और वो बुड्ढा बोलता है कि सुन मेरी बेटी को ज्यादा डरा मत। फिर वो पूछती है कि क्या वो किसी तरह की स्वॉर्ड है? एंड गट्स बोलता है कि नहीं मैं तो इसे कुकिंग के लिए यूज करता हूँ। फिर वो प्रीस्ट बताता है कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो कि स्वॉर्ड की हेल्प से जीते हैं पूरी लाइफ और फिर स्वॉर्ड से ही मरते हैं। मेरा जो भांजा था उसने भी ऐसा ही रास्ता चूज किया था और उसने बहुत जल्दी ही घर छोड़ दिया था। 5 साल पहले उसने अपनी लाइफ गवा दी एक बैटल फील्ड में। अगर आज वो जिंदा होता तो उसकी खुद की फैमिली होती और वो लाइफ को एंजॉय कर पाता, बट अपना गट्स कोने में बैठा हुआ था। गट्स बोलता है कि वो बंदा जो वो करना चाहता था वो करते हुए मरा है तो भले ही फर्क नहीं पड़ता, मैं बेट लगा सकता हूँ वो खुश ही होगा। फिर गट्स बोलता है कि मैं एक छोटा सा नैप ले लेता हूँ एंड उसकी बेटी शर्माते हुए गट्स को कंबल पहना देती है। सपने में गट्स भाग रहा होता है एंड एक आंख उसे देख रही थी। गट्स भागते भागते काफी ज्यादा थक जाता है, वो चारों तरफ देखता है एंड उसके ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस से ब्लड निकलने लगता है। गट्स अगेन से भागता है एंड उसके पीछे से कोई बोलता है कि तुम हमसे नहीं भाग सकते। तभी गट्स के पैर में काफी सारे एरोज लग जाते हैं। गट्स अपने पैर से इन एरोज को निकालता है, तभी वो देखता है कि उसका आर्टिफिशियल हाथ गायब हो चुका है और उसके पीछे काफी बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है। तभी अपना गट्स नींद से जाग जाता है एंड वो देखता है कि एक छोटा सा मॉन्स्टर उसके हाथ पर लगा हुआ है, जिसे गट्स एक ड्रम पर फेंक देता है। ड्राइवर एंड उसकी बेटी जब ये चीज देखते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि ये है क्या। एंड गट्स बताता है कि ये इनक्यूबस है, ये एक ऐसी इविल स्पिरिट है जो कि लोगों को नाइटमेयर्स देती है एंड बुरे बुरे सपने दिखाती है और ये स्पिरिट लोगों के डर को खाती है, ये मुझे सोने भी नहीं देती। एंड प्रिस्ट बोलता है कि इसका मतलब इविल स्पिरिट जिसकी तुम बात कर रहे थे वो सच था। पक पूछती है कि ये तुम्हारे पीछे क्यों आया एंड गट्स बताता है इस ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस की वजह से ये चीज उन इविल स्पिरिट्स को समन करती है। इस ब्रांड से फिर से ब्लड निकलने लगता है एंड गट्स काफी ज्यादा सावधान हो जाता है। वो गाड़ी से बाहर निकल जाता है एंड अपनी स्वॉर्ड भी निकाल लेता है। वो उन्हें बोलता है कि अंदर रहना बाहर मत आना। इनक्यूबी उन बंदों के ब्लड एंड सेक्सुअल फ्लूइड से जन्म लेती है जो बंदे हैट्रेड एंड मैलिश के दौरान मारे जाते हैं। इट मींस जहाँ पर भी ये समन होती है इसका मतलब चारों तरफ कहीं ना कहीं लाशें हैं, लाशें जिन्हें डीमन पजेस करते हैं एंड अटैक करने के लिए यूज करते हैं। तभी घोड़े भी चिल्लाने लगते हैं। तभी उस प्रिस्ट की बेटी गाड़ी से बाहर निकलती है एंड गट्स चिल्लाता है कि पागल लड़की बाहर मत आ। एंड देखते ही देखते ये हो जाता है, इस लड़की की मौत हो जाती है। चारों तरफ से हड्डियों के ढांचे खड़े होने लगते हैं अपने हाथ में स्वॉर्ड लेकर। गट्स बोलता है ऐसा लग रहा है ये कोई पुराना बैटल फील्ड होगा और वो इनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तभी वो पक बोलती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, हम किसी ऐसे को नहीं मार सकते जो ऑलरेडी डेड है, हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाना चाहिए। एंड गट्स बोलता है अगर तुझे निकलना है तो जल्दी निकल और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर स्टार्ट कर देता है फाइट। एक ही स्लैश में मल्टीपल ढांचों को उड़ा देता है।
फिर गट्स आगे बढ़कर कंटिन्यूअसली अटैक करने लगता है उन ढांचों पर ये काफी सारे थे, इसीलिए गट्स की सांस भी फूलने लगती है, वो थकने लगता है। तभी वो गट्स गाड़ी के अंदर कोई चीज देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है एंड गट्स को आवाज लगाती है। गट्स बोलता है चुप रह, तुझे दिख नहीं रहा, मैं बिजी हूँ। बट तभी गट्स कोई चीज देखकर बहुत शॉक हो जाता है कि जो वो लड़की थी उसने प्रीस्ट का गला काट दिया है। बेसिकली इस लड़की को पजेस कर लिया है डीमंस ने। ये लड़की बाहर आती है एंड गट्स को मारने वाली थी। अब अपने गट्स के दिमाग में इस लड़की की एक बहुत ही प्यारी सी इमेज बनी हुई थी, इसीलिए गट्स इस पर जल्दी से अटैक नहीं करता है एंड ये लड़की गट्स को स्टैब करना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे ब्लेड गट्स के अंदर जाने लगता है एंड तभी गट्स डिसीजन लेता है और अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है। उस लड़की का ब्लड गट्स के फेस पर लग जाता है, जिसे गट्स चेक करता है अपने हाथ से और साथ ही में एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, जिसे गट्स फाड़ देता है। बट साथ ही में इस ब्लड की वजह से गट्स उल्टी करने लगता है। वो इस खराब कंडीशन में भी इन मॉन्स्टर्स को मार रहा था और उनके अटैक से डोज कर रहा था। फिर अपने गट्स भैया फिर से जाते हैं रेज मोड में एंड सारे मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ते हैं। पग ऊपर से ये सब कुछ देख रही थी एंड फाइनली मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ के गट्स भी बहुत ज्यादा चुका था। गट्स उस लड़की की तरफ देखता है एंड पक बोलती है कि कोई ना, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं था। गट्स कुछ नहीं बोलता एंड सडनली हंसने लगता है। वो बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई दूसरा किसी और की फाइट में मारा जाता इसका मतलब वो स्मॉल फ्राई एंड वीक था। अगर वो अपनी लाइफ को फ्रीली नहीं जी सकते तो उन्हें मर जाना चाहिए। अगर तुम हमेशा इसी चीज की टेंशन में रहोगे कि तुम्हारे पैर के नीचे चींटियां कुचल सकती है तो तुम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तभी पेड़ों से कुछ आवाजें आती है कि ये यूजलेस है, तुम भाग नहीं सकते, हम तुम्हें हमेशा देख रहे हैं, तुम हमारे हो, जहाँ भी तुम जाओगे हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हारा ब्लड, तुम्हारा फ्लैश, तुम्हारा बोन सब हमारा है, मुझे तुम्हारा हार्ट चाहिए, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान। जस्ट इमेजिन भाई तुम एक घने जंगल में हो एंड ऐसी आवाजें आ रही। ये सभी आवाजें कंटिन्यूअसली आ ही रही थी, रुक ही नहीं रही थी। तो गट्स बोलता है चुप रहो। वो अपने हाथ को प्रिपेयर करता है एंड ऊपर की तरफ कैनन फायर कर देता है। यस, गट्स के हाथ में कैनन लगी हुई है और फिर गट्स वहाँ से चला जाता है। पक भी उसके पीछे पीछे आती है। फिर हमें किंगडम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की को एग्जीक्यूट किया जा रहा था। उस पर ये इल्जाम था कि इसने डेविल के साथ कांटेक्ट किया है। वहीं पर वो लड़की जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। बट उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। किंगडम के सारे लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे एंड वो मेयर वहाँ के रूलर के पास जाकर बोलता है कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है माय ऑनर, लेकिन ये इस महीने का 5वां एग्जीक्यूशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं हम कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर रहे। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो एक दिन यहाँ पर मौत का मातम मच जाएगा। पर वो रूलर तो ड्रिंक करते हुए एंजॉय करते हुए बोलता है कि मैं ये सब कुछ अच्छे के लिए करता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है इस किंगडम को हेरेटिक्स से प्रोटेक्ट करना। तभी इन सारे लोगों की भीड़ में कोई पहुंचता है जो था अपना गट्स। वो उस लड़की का सर उठाकर उसकी तरफ देखता है। उस लड़की का भाई उस सर के पास आने की ट्राई करता है सिस्टर सिस्टर चिल्लाते हुए, पर एक नाइट उस पर अटैक कर देता है और बोलता है कि अगर कोई भी हेरेटिक को सिंपैथाइज करता हुआ पाया गया तो उसे काल कोठरी में डाल दिया जाएगा, भले ही वो एक बच्चा भी क्यों ना हो। अब ये गट्स एंड नाइट की नजरें आपस में मिलती है और जैसे ही नाइट उसके पास जाता है गट्स उसके मुंह पर थूक देता है। फिर गट्स इस सर को जोर से रूलर की तरफ फेंकता है जो इसे कैच कर लेता है। ये देखते ही एक नाइट गट पर अटैक कर देता है बट गट्स अपने एक पंच से उसे हरा देता है। वो रूलर देखता है कि इस लड़की के माथे पर ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस था, जिसे देखते ही ये रूलर भी एक बार के लिए घबरा जाता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो एंड गट्स के ब्रांड से ब्लड निकलने लगता है। फिर अपना गट्स वहाँ से जाने लगता है एंड सभी उसकी तरफ देखते ही रह जाते हैं। ये रूलर इस सर को अपने हाथ में लेकर बोलता है कि कितना बढ़िया है, ये एक वॉर का डिक्लेरेशन है और वो फिर इस सर को अपने हाथों से ही कुचल देता है। फिर हम एक कम हाइट के पर्सन को देखते हैं जो भीड़ में था एंड बहुत सारे नाइट्स इस वक्त गट्स का पीछा कर रहे थे। गट्स भाग रहा होता है बट अपना गट्स एक दीवार के सामने आ जाता है एंड नाइट्स उसे घेर लेते हैं। 2 नाइट्स आगे बढ़ते हैं एंड गट्स को अरेस्ट करने की ट्राई करते हैं बट गट्स अपनी स्वॉर्ड के साथ इन्हें बीच में से फाड़ डालता है लाइक क्रेजी। ये देखते ही सारे नाइट्स काफी शॉक होते हैं एंड वो गट्स की स्वॉर्ड के बारे में बात करने लगते हैं कि भाई ये क्या कोई स्वॉर्ड है क्या, कितनी ज्यादा भारी एंड रफ है। फिर बाकी सारे नाइट्स भी गट्स पर अटैक कर देते हैं बट गट्स इन्हें फाड़ना स्टार्ट कर देता है। देखते ही बहुत सारे नाइट्स का काम खत्म हो जाता है। कुछ नाइट्स बात करने लगते हैं कि क्या ही कमाल की स्वॉर्ड है, वो हमारे आर्मर में से भी हमें बीच में से काट रहा है, ये बंदा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी कुछ नाइट्स गट्स को अपने बो के साथ शूट करने की ट्राई करते हैं। तभी उड़ते हुए उनकी तरफ पक आती है जो कि काफी सारी लाइट इमिटेट करती है। इनसे नाइट्स की जो आंखें होती है वो चौंधिया जाती है एंड गट्स उन पिलर्स को तोड़ देता है जिनके बेस पर ये ऊपर खड़े थे। पक गट्स के पास आकर बोलते है कि मैंने तेरी लाइफ बचाई एंड गट्स बोलता है कि तू अभी भी यहीं पर है। तभी एक नाइट आकर पक को पकड़ लेता है एंड गट्स इस बंदे के हाथ को ही काट देता है। तभी वहाँ पर नाइट्स का कैप्टन भी आ जाता है, कैप्टन जोंडार, जो गट्स को बोलता है कि तेरे पास काफी बड़ी स्वॉर्ड है,
जेंटलमैन, चल देखते हैं तेरी स्वॉर्ड कितनी स्ट्रांग है इसी के साथ। वो अपनी कुल्हाड़ी टाइप के वेपन से गट्स पर अटैक करता है, जिसे गट्स अपनी स्वॉर्ड के साथ ब्लॉक करता है। फिर ये कैप्टन गट्स पर कंटिन्यूअसली स्विंग करना स्टार्ट करता है, जिनसे गट्स तो डॉज कर रहा था, बट इस एक्स के मैसिव साइज की वजह से इसके खुद के नाइट्स ही मारे जा रहे थे या फिर डैमेज हो रहे थे। डॉज करते करते गट्स अपना एक दीवार के पास आ जाता है एंड ये कैप्टन अपने अटैक से इस दीवार को ही तोड़ डालता है। कैप्टन बोलता है कि तुम्हारे वेपन का साइज मैटर ही नहीं करता अगर तुम अपने वेपन को हैंडल नहीं कर सकते, ये सिर्फ भार ही होगा। और फिर ये अपने वेपन्स को आपस में क्लैश करवाते हैं। रिजल्ट, कैप्टन का वेपन टूट जाता है एंड उसका मास्क भी हट जाता है। गट्स कैप्टन के सर पर पैर रखकर बोलता है कि मैं और ज्यादा एग्री नहीं कर सकता, और वो लात मारकर कैप्टन जोन डार्क का मुंह ही तोड़ डालता है। अभी वही कम हाइट वाला बंदा एक सीक्रेट जगह से इस पूरी फाइट को देख रहा था, और तभी पक गट्स को बोलती है एंड वो नोटिस करता है कि बहुत सारे नाइट्स और आ रहे हैं। तभी यहाँ पर उस शॉर्ट हाइट वाले बंदे ने काफी सारे स्मोक ग्रेनेड फेंक दिए थे। वो चिल्लाकर बोलता है कि यहाँ आ जाओ जल्दी, और गट्स उसके साथ यहाँ से निकल पाता है। ये बंदा गट्स को थोड़ी बहुत वार्निंग देता है एंड फिर उसे अपने प्लेस पर ले जाता है, जो कि एक लेबोरेटरी टाइप थी एंड यहाँ पर काफी सारे स्कल्स भी रखे हुए थे, बिल्कुल ही अजीब अजीब टाइप का सामान। गट्स इसके थोड़े मजे लेते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है अगर किसी ने तुम पर हेरेटिक होने का इल्जाम डाल दिया तो तुम्हें एक्सप्लेन करने में काफी प्रॉब्लम होगी। वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक फिजिशियन हूँ। गट्स पूछता है कि तुम हम लोगों की हेल्प क्यों कर रहे हो, तुम आखिरकार हो कौन? वो फिजिशियन बोलता है कि हाँ तुम्हें पता है मैंने तुम्हें आज देखा था एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर, क्या तुम्हें उनसे किसी तरह का बदला लेना था? बट गट्स लात मारकर इसकी स्टिक से इसको पटक देता है और बोलता है कि यहाँ पर मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना कि तू। पक बोलती है यार तू क्या कर रहा है, तू पागल है क्या? एंड वो फिजिशियन स्टिक को ग्रैब करके खड़े होने की ट्राई करते हुए बोलता है मैं इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो लोग तुम्हें फिर से कैप्चर कर ले, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मारो। और फिर इस बंदे का फेस अनकवर होता है जो काफी क्रीपी था। मैं उसे कई पीसेस में काटना चाहता हूँ, वो इंसान भी नहीं है, वो एक डीमन है। जरा मेरी तरफ देखो, मेरे टांगों की तरफ, मेरे चेहरे की तरफ। उस मॉन्स्टर ने इन्हें पीस बाय पीस काटा एंड वो इन्हें खा गया। तुम्हें शायद मेरी स्टोरी पर बिलीव भी ना हो, है ना? एंड गट्स बोलता है कि नहीं मुझे पता है कि वो कौन है, मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करता हूँ। फिर वो फिजिशियन मुड़ के गेट खोलते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। इस सीक्रेट डोर के अंदर गट्स एंटर करता है। वहाँ पर एक काफी अजीब सी चीज पड़ी हुई थी जिसे देखते ही गट्स काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। गट्स बोलता है एक बेहिलेट। वो फिजिशियन बोलता है कि क्या तुम जानते हो ये क्या है? एंड गट्स तुरंत इसकी गर्दन पकड़कर इसे हवा में उठा देता है। गट्स बोलता है कि तू आखिरकार है कौन एंड तुझे ये चीज कैसे मिली? फिजिशियन बोलता है कि ये मेरी नहीं है, मुझे एक कैसल से मिली थी, मैंने इसे चुराया था, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। गट्स उसे नीचे फेंक कर बोलता है कि चलो मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ, जो भी तुम्हें पता है सब कुछ। फिर वो बताता है कि मेरा नाम वेरगस है, मैं कासल का फिजिशियन हुआ करता था। उन दिनों काउंट एक डिफरेंट पर्सन हुआ करता था, वो क्रूअल था बट एटलीस्ट वो इंसान था। लेकिन 7 साल पहले जब ये चीज उसके हाथ लगी तब से काउंट चेंज हो गया। वो इंसानों को ऐसे ट्रीट करने लगा जैसे कि वो सारे उसके लिए खेलने की चीजें हो, लाइक उनको बीच में से काटना, फाड़ना, चीरना और भी बहुत कुछ। मैं ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए मैं सीक्रेटली कासल से अपनी वाइफ एंड 2 बच्चों के साथ भाग गया। लेकिन रास्ते में ही हमें पकड़ लिया गया एंड प्रिजन में फेंक दिया गया। इसके बाद उसने मुझे उल्टा लटका दिया और मेरी आंखों के सामने मेरे बीवी बच्चों को खत्म। लाइक इसके सामने ही वो मॉन्स्टर इसके बीवी बच्चों को जिंदा ही निगल जाता है। मैं पैनल भी नहीं दिखा सकता, कुछ ऐसे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं एक डरता हुआ प्रिजनर था। फिर मैंने एक ड्रग का यूज किया जिससे मैंने अपनी डेथ को फेक किया और अपॉर्चुनिटी मिलते ही मैं कैसल से भाग गया। ये एक मिरेकल था मेरे लिए। तब से 7 साल बीत चुके हैं। मैंने बिना थके हर टाइप के रिलीजन एंड ओकल्ट को रिसर्च किया, बट मैं उस टाइप के क्रिएचर के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाया। और आखिरकार ये चीज है क्या? वो बेनेल्थ की बात कर रहा था। गार्ड्स बताता है कि ये एक की है, दूसरे दुनिया में जाने की एक की। ये एक ऐसी की है जो कि डीमंस को समन करती है अनदर डायमेंशन से, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री को बहुत पुराने टाइम से मैनिपुलेट करते हुए आ रहे हैं। गॉड हैंड के 5 मेंबर्स। वहीं पर कैसल के अंदर जॉन डैक का ट्रीटमेंट चल रहा था, बट वो ट्रीटमेंट के बीच में खड़ा हो जाता है। एक बुड्ढा उसे बोलता है कि रुक जाओ, शांत हो जाओ, पर जॉन डैक काफी गुस्से में था। वो बुड्ढे का गला पकड़ता है और बोलता है मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, और फिर वो उस बुड्ढे को मार देता है। तभी वहाँ पर वो रूलर भी आ जाता है। जॉन डैक कंटिन्यूअसली बोल रहा था कि ब्लैक स्वॉर्डमैन मैं तुझे मार दूंगा। तभी वो रूलर ऑर्डर देता है कि सभी लोग इस रूम को अभी के लिए छोड़ दो। वो एक पर्सन बोलता है कि मैजेसी ये चीज काफी डेंजरस हो सकती है, शायद आपको आपके चैम्बर में लौटना चाहिए। क्या मैंने एक बार कहा तुझे सुना नहीं? जिसके बाद सभी लोग उस रूम को छोड़ देते हैं और कैप्टन जॉन डैक अपना सर एक पिलर से टकराने लगता
लगता है। तभी वो रूलर उसके गले को पीछे से दबोच लेता है। वो पूछता है कि क्या तू ब्लैक स्वॉर्ड्समैन से बदला लेना नहीं चाहता? एंड कैप्टन जोंडेक बोलता है हाँ मैं कुछ भी करूंगा उसे मारने के लिए। रूलर बोलता है कि तब बहुत ही बढ़िया बात है, चल मैं तेरी इस विश को ग्रांट कर देता हूँ। वो उसके मुंह के पास जाता है एंड उसके मुंह से एक मॉन्स्टर बाहर निकलने लगता है जो कि बड़ा ही क्रीपी था। और ये मॉन्स्टर जिसे रूलर डेमोन बोलता है ये कैप्टन जोंडेक के अंदर घुस जाता है। नाइट्स को ब्लैक स्वॉर्डमैन के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिलती है। ये सारे उस बात को वहाँ के रूलर को बताने वाले थे, पर तभी रूलर के साथ कैप्टन बाहर आता है जो कि एक अलग ही कंडीशन में था। रूलर बोलता है कि जोंडार्क टाइम आ चुका है तुम्हें तुम्हारे दिल के बदला लेने का। और जोंडेक भी डीमन की तरह हंसने लगता है। दूसरी साइड गर्ड्स एंड पक उस बेनेल्थ को कंटिन्यूअसली देख रहे थे। इवन पक तो उसके साथ थोड़ा बहुत खेलती भी है। पक को ये चीज एक आर्ट स्टाइल लग रही थी, बट गर्ड्स उसे क्लियरली बताता है कि ऐसा नहीं है, ये चीज शायद से जिंदा हो सकती है बट अभी के लिए डेंजरस नहीं है। फिर पक पूछते हैं कि इससे हम गॉड हैंड को समन कैसे करते हैं। एंड गर्ड्स बोलता है कि पागल है क्या, मैं उस सारी परेशानी में क्यों पड़ूंगा ये जानते हुए भी कि इससे क्या क्या ट्रबल क्रिएट हो सकता है। फिर गर्ड्स उस फिजिशियन से बोलता है कि मैं एक चीज पूछना भूल गया, आखिरकार उस रूलर को ये चीज मिली कैसे? एंड फिजिशियन बताता है कि बाई चांस मतलब लक से उसने ये कारावान के मर्चेंट से खरीदा था जो कि एक दिन कासल के सामने रुके थे। इवन मर्चेंट्स को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था, उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें ये चीज टाउन के बाजार में मिली थी ईस्ट साइड की तरफ। गर्ड्स बोलता है बाई चांस एंड फिजिशियन बोलता है कि ये देखो ये कासल का एक मैप है, यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता है जो कि बहुत कम लोगों को पता है महल से बाहर निकलने का। अगर सब कुछ सही रहा तो तुम बिना पकड़े हुए महल के अंदर पहुंच जाओगे। मैं विश करता कि मैं तुम्हारे साथ जा सकूं बट मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मैंने पिछले 7 साल से इस दिन का वेट किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस इंसान को मार दो, प्लीज प्लीज तुम मेरी आखिरी होप हो। तभी गर्ड्स को थोड़ा पेन होता है और वो इस फिजिशियन को लात मारते हुए बोलता है कि मुझे छू मत। फिर गर्ड्स इस फिजिशियन को ही थोड़ा सुना देता है कि तूने कभी आईने में देखा है, तू खुद ही एक मॉन्स्टर की तरह लगता है। इस बात पर पक को काफी गुस्सा आता है बट गर्ड्स उसे भी थोड़ा सा पीटता है, लाइक एक उंगली से ऐसे मारता है। फिजिशियन बोलता है कि चाहे तू मुझे कुछ भी बोल, अगर तू काउंट को मार देता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर गर्ड्स बोलता है कि मैं तेरा कोई रिवेंज नहीं लेने वाला, मैं बस उसे मारने वाला हूँ बाकियों की तरह। तो अभी गर्ड्स को कुछ सेंस होता है एंड वहाँ पर आ जाता है कैप्टन जोंडेक। कैप्टन अंदर आते ही गर्ड्स पर अटैक कर देता है जिसे गर्ड्स अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है, पर अटैक पावर इतनी ज्यादा थी कि गर्ड्स खुद भी गिर जाता है। गर्ड्स काफी मुश्किल से खड़ा होता है एंड वो बोलता है कि मैं समझ गया, अब तुम कोई ह्यूमन तो बिल्कुल भी नहीं हो। तभी वो कैप्टन चिल्लाकर फिर से गर्ड्स पर अटैक कर देता है, पर गर्ड्स उसके एक हाथ को ही काट देता है। बट ये कैप्टन तो अब एक मॉन्स्टर है, इसीलिए वो अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर देता है और इस बार उसके रीजनरेट हुए हाथ की लेंथ काफी ज्यादा थी। और फिर ये स्टांस लेकर एक दूसरे पर कंटिन्यूअसली अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। उस लैब के भी सारे पिलर्स टूटने लगते हैं। वो फिजिशियन खुद छुपता है एंड पक को भी बचाता है। वो पक को बोलता है कि ये मॉन्स्टर अपने हाथ को एक विप की तरह स्विंग कर रहा है, एक ह्यूमन आई के लिए तो इसे ट्रैक करना भी इम्पॉसिबल है, इस रेट के साथ तो हम सब कट जाएंगे। फिर पक बोलती है लेकिन भले ये देखने में काफी फास्ट है लेकिन गर्ड्स हर अटैक को ब्लॉक कर रहा है। तभी गर्ड एक टर्न लेता है, वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और इस कैप्टन के एक और हाथ को काट देता है। फिर गर्ड्स एक और स्विंग करता है और इसके हेड को भी आधा काट देता है। ये सब देखकर पक तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर कैप्टन फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी जीभ बाहर निकाल लेता है। तभी उसके हेड से वही डेमोन बाहर निकलने लगता है। फिजिशियन बोलता है कि ये तो काउंट है, काउंट मीन्स वो लीडर। वो मॉन्स्टर बोलता है काफी टाइम हो गया है वेरगस हमें मिले हुए, अभी टेबल से नीचे वो बेनेल्थ भी गिर चुका था जिसे फिजिशियन भागकर उठाता है। फिर वो गर्ड्स की थोड़ी तारीफ करता है कि तेरी स्ट्रेंथ एंड स्किल कमाल की है, श्योरली तुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई ह्यूमन नहीं, लेकिन फैक्ट ये है कि तू मॉर्टल है, यही तेरा डाउनफॉल है। इसी के साथ वो गर्ड्स पर कंटिन्यूअसली अटैक करता है जिनसे गर्ड्स ब्लॉक करता है। पर तभी फाइट के पिलर में ही ये जिस जगह पर फाइट कर रहे थे वहाँ के ऊपर के पिलर्स इस मॉन्स्टर पर गिर जाते हैं और मौका मिलते ही वो फिजिशियन भी गर्ड्स को बोलता है कि यहाँ से जल्दी निकलो। ये लोग भागते भागते टनल तक पहुँच जाते हैं। फिजिशियन बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ क्या वो मर चुका है और क्या वो काउंट था। गर्ड्स बोलता है नहीं, वो खुद काउंट नहीं था, वो सिर्फ उसका डेमोन था, वो उस बंदे के माइंड एंड बॉडी को कम्प्लीटली कंट्रोल कर रहा था। फिर गर्ड्स बोलता है कि यही वो जगह है जहाँ से हम अलग होने वाले हैं, बट मेरे जाने से पहले तुम्हें एक प्राइस पे करना होगा, बेहलिट, वो मुझे दे दो काउंट को मारने के पेमेंट के तौर पर। कम ऑन यार, वैसे भी वो तेरे कुछ काम नहीं आने वाला। और गर्ड्स ये बेहलिट लेकर यहाँ से चला जाता है। पक भी उसे बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है गर्ड्स के पीछे। वो फिजिशियन भी वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर का टेंटिकल आकर उसे जकड़ देता है। ये था वही मॉन्स्टर। चलते चलते गर्ड्स एक गली में पहुँच
पहुंचता है जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि एक और एग्जीक्यूशन, क्या ये सच है? लेकिन कल ही तो एक एग्जीक्यूशन हुआ था। हाँ मुझे ये बात पता है, बट ये उस पर्सन के फ्रेंड का एग्जीक्यूशन है जिसने कल के एग्जीक्यूशन में बहुत सारा शोर खराबा किया था। शायद से ये उसके लिए एक वार्निंग होगी। ये बात सुनकर गर्ड्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो एक जगह जाकर अपने वेपन्स को सेट करने लगता है। पक उससे बात करने का ट्राई कर रही थी, बट वो पक को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था और नाराज होकर पक भी वहाँ से चली जाती है। पक को भी उसी फिजिशियन की मेमोरीज याद आ रही थी क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। साथ ही में उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। कुछ टाइम बाद वेरगस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। वो रूलर बोलता है कि मैं अगेन से वेरगस से मिला, क्या 7 साल हो चुके हैं? अरे तू ऐसे घूर किसकी तरफ रहा है? वैसे तो ऐसी सिचुएशन में हम दर्द देखकर सवाल जवाब करते हैं, लेकिन तुझे मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, इसीलिए तुझे थैंकफुल होना चाहिए। फिर वो एक बुड्ढा बोलता है कि योर मैजेस्टी, आपने जिस ऑब्जेक्ट के बारे में मेंशन किया था वो हमें कहीं भी नहीं मिला है। शायद से वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के पास है। ये सब कुछ पक दूर से देख रही थी एंड उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, पर तभी वो देखती है गर्ड्स को जो यहाँ पर आ चुका है। पक उसके पास भाग कर जाती है एंड बोलती है कि तुम्हें उसे बचाना होगा, मैं जानती थी कि तुम में कुछ अच्छा ही है। एंड गर्ड्स फिर से एक्टिंग करता है कि अरे तुझे गलतफहमी हो चुकी है, मैं तो सिर्फ देखने आया था उसको मरते हुए। गौर से देखो, कैसल की पीछे वाली शैडोज में एक ट्रैप है। जैसे ही मैं एग्जीक्यूशन स्टैंड पर पहुंचूंगा 100 ऑफ ट्रूप्स बर्स्ट आउट हो जाएंगे। तुम्हें लगता है कि मैं डायरेक्ट एक ट्रैप में जाऊंगा? अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो तुम खुद जाकर उसे क्यों नहीं बचाती? पक बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती एंड गर्ड्स बोलती है कि तो चुप रहो। तो क्या गर्ड्स उस बुड्ढे को बचाने वाला है? और अगर गर्ड्स बचाने की ट्राई भी करता है तो क्या गर्ड्स इतने बड़े मॉन्स्टर को खुद से हरा सकता है? ये जानने के लिए तो हमें पार्ट 2 देखना पड़ेगा, जो कि अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तभी आएगा। और हाँ, बज़क पर स्ट्राइक भी काफी ज्यादा आती है, तो अगर ये वीडियो अचानक से डिलीट हो जाए तो समझ जाना कि सर एक बुरी खबर है। बाय द वे, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।